भगत सिंह का बदला। दिल्ली में एक युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का भगत सिंह से परिचय कराया गया। यह मुलाकात वैसे ही हुई जिससे अग्नि और वायु एक दूसरे से मिल जाए। क्रांतिकारियों की हलचल और भी ज़्यादा बढ़ गई। उनमें एक नई शक्ति आ गई। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और सिर के बाल बहुत छोटे करवा लिए, जिससे कि पुलिस उन्हें पहचान ना सके। अब तक वे सिखों के एक वीर थे, अब वे राष्ट्रीय वीर पुरुष बन गए। उन दिनों हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नामक एक क्रांतिकारी दल था, जिसका नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करना इस संघ का उद्देश्य था। जब कोई बम जमीन पर फेंका जाता है, उसके विस्फोट से जोरदार धमाका होता है और आसपास के हर वस्तु नष्ट हो जाती है। ऐसे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए ऐसे असंख्य बमों की जरूरत थी, किंतु इतनी बड़ी संख्या में बम उन्हें कहाँ से मिल सकते थे। भगत सिंह बम बनाना सीखने के लिए कलकत्ता गए। उन्होंने वहाँ आवश्यकता अनुसार बहुत से बम खरीद लिए। भगत सिंह ने सुप्रसिद्ध बंगाली क्रांतिवीर जतीन्द्र नाथ दास से बम बनाना भी सीख लिया। फरवरी सन 1928 में इंग्लैंड में एक कमेटी भारत आई। यह साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कमीशन का उद्देश्य यह निश्चित करना था कि भारत की जनता को किस हद तक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, किंतु उसका एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। स्वाभाविक रूप से भारत के लोग इससे बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। उन्होंने यह निश्चित किया कि इस कमीशन का काम करना एकदम असंभव बना दिया जाए। भारतीय जनता ने यह तय किया कि इस कमीशन को वापस इंग्लैंड जाने के लिए एकदम विवश कर दिया जाए। जब साइमन कमीशन अक्टूबर में लाहौर पहुंचा, तब उसे वहां एक बड़े जुलूस के विरोध का सामना करना पड़ा। नवजवान भारत सभा ने उस जुलूस का आयोजन किया था। हजारों लोगों ने उस जुलूस में भाग लिया। उसके नेता थे बुजुर्ग देशभक्त लाला लाजपत राय। रेलवे स्टेशन से ही कमीशन के लिए भारी अड़चन पैदा हो गई। क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस उसके सदस्यों की रक्षा नहीं कर सकती थी। उस समय स्कॉट नाम के एक पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। पुलिस ने लाठियों से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इससे लोग भागने लगे, किंतु लाला लाजपत राय और उनके साथी लोग वहां से बिल्कुल नहीं हटे। तब एक पुलिस सार्जेंट, जिसका नाम सैंडर्स था, दौड़कर आगे बढ़ा और उसने लाला लाजपत राय की छाती पर बेतों से प्रहार किया। बहुत जोरदार चोट लगी। लाजपत राय बूढ़े थे और उन दिनों बीमार थे। छाती पर हुए प्रहार से वे मरणासन हो गए। 1 महीने तक भारी कष्ट झेलकर वे स्वर्गवासी हुए। उनके देहांत के कारण क्रांतिकारियों की जबरदस्त हानि हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे लाला जी की मौत का बदला लेंगे और स्कॉट को मार डालेंगे, जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। उन्होंने एक योजना सोची। जय गोपाल नामक एक क्रांतिकारी के जिम्मे यह काम सौंपा गया कि वह स्कॉट की हलचलों पर निगाह रखे। भगत सिंह और राजगुरु को यह काम सौंपा गया कि वे स्कॉट को गोली मार दे और अन्य क्रांतिकारी होशियारी से इन दोनों को बच निकलने में मदद करें। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में यह पूरी योजना बनाई गई थी, किंतु प्रारंभ में ही एक गलती हो गई। जय गोपाल ने सैंडर्स को स्कॉट समझ लिया। निश्चित दिन आ गया। उस शाम को सैंडर्स पुलिस थाने से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। जय गोपाल ने उसके पीछे से इशारा किया। भगत सिंह और राजगुरु रास्ते में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मोटरसाइकिल नजदीक पहुंची, राजगुरु ने अपनी पिस्तौल से सैंडर्स पर गोली चला दी। फौरन भगत सिंह ने भी उस पर गोली दाग दी। जिस आदमी ने लाला लाजपत राय की छाती पर मोटे बेत से प्रहार किया था, उसकी छाती में एक गोली घस गई और सैंडर्स वहीं गिरकर मर गया। भगत सिंह और राजगुरु तेजी से वहां से दौड़ चले। पुलिस ने उनका पीछा किया। वे दोनों नजदीक के एक लॉज में घुस गए और वहां से चुपचाप निकल भागे। सैंडर्स के मारे जाने की खबर सारे शहर में फैल गई
और पुलिस के जासूसों ने उसकी हत्या करने वालों को खोजने के लिए शहर भर में छानबीन शुरू कर दी। दूसरे दिन लाहौर की सभी सड़कों के किनारे दीवारों पर पोस्टर्स चिपके हुए दिखाई दिए। उन पर लिखा था, लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया, सैंडर्स मारा गया। इसके साथ ही सरकार के लिए चेतावनी के कुछ शब्द भी थे। पोस्टरों पर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का नाम लाल अक्षरों में अंकित था। इसीलिए सभी को यह पता चल गया कि सैंडर्स के खून के पीछे किन लोगों का हाथ था। क्रांतिकारी दल के प्रति जनता के हृदय में सम्मान बढ़ गया। सैंडर्स की हत्या ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ये तीनों लाहौर से बच निकले। भगत सिंह ने एक विदेशी युवक का वेश बनाया और सिर पर हेट पहन ली। दुर्गा भाभी, जो एक क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी थी, और उनका बच्चा भगत सिंह के साथ में थे। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उस युवक भगत सिंह के साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी है। इन तीनों ने ट्रेन के एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर किया। राजगुरु एक साधारण कर्मचारी के रूप में लाहौर से बाहर निकल भागे। आज़ाद एक पंडित का वेश बनाकर ट्रेन में बैठ गए। रेलवे स्टेशन गिद्ध दृष्टि वाले खुफिया पुलिस के लोगों से भरा पड़ा था, किंतु ये तीनों क्रांतिकारी उनकी आंखों में धूल झोंककर साफ बच गए।